समलैंगिकता एक किस्म का सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। 1990 में WHO ने इसको अपनी बीमारियों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। होमोसेक्सुअलिटी प्रकृति में भी पाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और आज मैं फिर हाजिर हूँ अपना चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव लेकर, जहां हम स्थापित सत्यों को एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यकीन मानिए, कई बार देखने का एंगल बदलने से मायने पूरे बदल जाते हैं और मायने बदलने से नैरेटिव पूरा बदल जाता है और नैरेटिव बदलने से आपकी जो इतिहास के बारे में राय रहती है और लोगों की बड़ी मुकम्मल और बड़ी कॉन्फिडेंट किस्म की राय रहती है, तो वो राय बदल जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेज इस देश से बहुत कुछ लेकर गए हैं और थोड़ा बहुत देकर गए हैं, लेकिन अंग्रेज एशिया और अफ्रीका पर अपने करे राज को पता है कैसे याद करते हैं? वो ये कहते हैं कि उन्होंने 18वीं 19वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका में ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, तमीज, तहजीब सिखाई है यहाँ के लोगों को। और हम ये मानते हैं कि वो हमारे देश से काफी सारी संपत्ति लूट के ले गए हैं, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कि उन्होंने 2 पूरे उपमहाद्वीपों को शिक्षित किया है। और हमारे मन में ये शिकायत है कि हमको कंगाल करके चले गए और धार्मिक आधार पर देश को बांट कर चले गए। बहरहाल, आज हमारी चर्चा का विषय है ओशो का समलैंगिकता पर क्या सोचना था। ओशो, आचार्य रजनीश, 20वीं शताब्दी के सबसे ज्यादा विवादास्पद गॉडमैन, जिनको संत शायद ना कहा जा सके, इंग्लिश का शब्द गॉडमैन उनके लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो समलैंगिकता पर ओशो का क्या राय थी, वो जानने के पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हकीकत में समलैंगिकता होती क्या है। समलैंगिकता एक किस्म का सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। जी हाँ, इसको सेक्सुअल विकार कहना नहीं है। 1990 में WHO ने इसको अपनी बीमारियों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, जो ये इस किस्म के तमाम जो वेरिएशन रहते हैं इंसान की सेक्सुअलिटी में, उनको लेके जो परिभाषाएं देता है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, उसके हिसाब से भी यह केवल एक आपकी पर्सनालिटी का वेरिएशन है। जैसे कुछ लोग राइट हैंड से लिखते हैं तो कुछ लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो किसी भी हाथ से लिखने वाले लोग महान नहीं हो जाते या किसी भी हाथ से लिखने वाले लोग कमतर नहीं हो जाते। इसी तरीके से होमोसेक्सुअलिटी भी आपकी पर्सनालिटी का, पहचान का हिस्सा है और ये नॉर्मल व्यवहार का वेरिएशन है। और ऐसा उनका कहने के पीछे उनके पास वजह है कि होमोसेक्सुअलिटी प्रकृति में भी पाई जाती है। भेड़, बकरी, हाथी, जिराफ, पक्षियां, इन सब में पाई जाती है। डॉल्फिन, समंदर के जीवों में, इन सब में सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्शन पाया जाता है। नर है तो वो नर की तरफ आकर्षित हो रहा है, मादा है तो वो मादा की तरफ आकर्षित हो रही है। ये समलैंगिकता कहलाती है। अर्थात आप अपने ही जेंडर के प्रति आकर्षित होते हो। हालांकि एवोल्यूशन के हिसाब से ये कॉम्पेटिबल नहीं है, क्योंकि 2 पुरुष मिलके आगे संतान पैदा नहीं कर सकते या 2 स्त्रियां मिलके आगे स्पीशीज नहीं चला सकती। लेकिन ये प्रकृति का एक वेरिएशन है जो कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं इस मामले में ओशो का क्या कहना था। देखिए, परंपरागत रूप से तकरीबन हर धर्म में होमोसेक्सुअलिटी को एक तरीके का पाप बताया गया है। और यदि हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 19वीं शताब्दी के पहले ज्यादातर ऐसे लोगों को प्रताड़ित करके रखा जाता था और लोग अपनी इस पहचान को छुपाते भी थे। लेकिन ओशो का ये कहना था कि ये प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया है, गॉड हैज क्रिएटेड यू इन सच अ वे, सो एंजॉय दैट वे। ओशो का ये कहना था कि प्रकृति ने आपको ऐसा बना के भेजा है, आपकी कोई गलती नहीं है। और चूंकि ओशो इंडिविजुअलिटी के बहुत बड़े समर्थक थे, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के आनंद और व्यक्ति के अनुभव के ऊपर
किसी भी प्रकार का समाज का, धर्म का, सरकार का नियंत्रण पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो कहते थे कि जैसे पुरुषों में स्त्री के प्रति प्रेम आकर्षित होता है, ज्यादातर पुरुष आकर्षित होते हैं स्त्री के प्रति, वैसा ही कुछ पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं। और जो आकर्षण है, जो प्रेम है, वो पूर्णतः प्राकृतिक है और उसको यदि आप दबाएंगे तो कुंठाएं ही जन्म लेंगी। और ओशो का ये कहना था कि यदि आप दबाव में अपोजिट सेक्स से नहीं मिलने दोगे तो होमोसेक्सुअल बनने की संभावना इंसान की ज्यादा रहेगी, बजाय उनको फ्रीली सेक्स में, अपोजिट सेक्स में मिलने जुलने दिया जाए। तो ये ओशो की राय थी। हालांकि धार्मिक, अन्य धार्मिक गुरु सदैव इसको एक पाप मानते रहे। किसी भी दुनिया के किसी भी प्रमुख धर्म ने इसको सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन अब ये वैज्ञानिक शोध से साबित हो गया है कि ये प्रकृति में सभी स्पीसीज में पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से हमारे पास अब कोई वजह नहीं रह जाती कि हम उनसे नफरत करें। हालांकि एक ताजा डेवलपमेंट ये हुआ है कि अमेरिका में एलजीबीटी समुदाय अर्थात लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, इनके अधिकारों की बात होती थी और समलैंगिकता को स्वीकार किया जाने लगा था। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो जीत कर आए हैं, उन्होंने परंपरागत कैथोलिसिज्म के नाम से चुनाव जीता है। तो उन्होंने बोला है कि केवल दुनिया में दो सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल, अर्थात एलजीबीटी के अधिकार अब कुछ खतरे में है। तो ये ओशो का राय थी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। वो ना उन्होंने होमोसेक्सुअल से नफरत करने की सलाह दी, ना इसको बीमारी मानने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गॉड हैज क्रिएटेड यू इन दैट वे, सो एंजॉय दैट वे। तो ये ओशो की होमोसेक्सुअलिटी पर राय थी। और इस चैनल के माध्यम से याद रखिए, हम निष्कर्ष आपके दिमाग में घुसेड़ने की कोशिश नहीं करते, हम फैक्ट देते हैं, निष्कर्ष निकालना आपका काम है। ये मेरा चैनल है अल्टरनेट पर्सपेक्टिव, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।